अस्सलाम वालेकुम। मैंने दोबारा पूछा, लेकिन कोई न कोई वजह तो ज़रूर होगी। तुम कामयाबी के किसी भी फार्मूले पर पूरे नहीं उतरते। तालीम वाजबी, अकल औसत दर्जे की, कारोबारी सेंस ना होने के बराबर, हुलिया और पर्सनैलिटी भी बेजान, और सोने पर सुहागा तुम अपने कारोबार को भी वक्त नहीं देते। हफ्ता हफ्ता दफ्तर नहीं जाते, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें कभी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब में भी सारे शहर के गोदाम पानी में डूब जाते हैं, मगर तुम्हारे गोदाम में पानी दाखिल नहीं होता। और अगर दाखिल हो भी जाए तो ये तुम्हारे माल को छुए बगैर चुपचाप निकल जाता है। तुम लोहा बेचना शुरू कर दो तो वो चांदी के बराबर हो जाता है, और हत्ता कि तुम्हारे नलके का पानी भी मिनरल वाटर है। आखिर इसके पीछे साइंस क्या है? मेरी तकरीर सुनकर उसने कहकहा लगाया और बोला, मैं भी अक्सर अपने आप से ये पूछता हूँ, लेकिन यकीन करो मुझे ज़िंदगी में एक वाक़े के सिवा कोई नेकी, अपनी कोई सिफत नज़र नहीं आती। शायद अल्लाह के करम की यही वजह है। वो रुका और बोला, मैंने 9वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था। मैं शुरू में वालिद के साथ फ्रूट की रेडी लगाने लगा। वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं एक आड़ती की दुकान पर मुंशी भर्ती हो गया। जिंदगी बेमकसद, बेरंग और उलझी हुई थी। दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं एक दिन अपने एक दोस्त की करियाने की दुकान पर बैठा हुआ था। वहां दरमियानी उम्र की एक खातून, उसे देखते ही मेरा दोस्त उसके साथ बदतमीजी करने लगा। वो उससे पुराने पैसे मांग रहा था, जबकि वो मजीद सौदे के लिए मिन्नतें कर रही थी। औरत मजबूर दिखाई दे रही थी, जबकि मेरा दोस्त उसके साथ गैर जरूरी हद तक बदतमीजी कर रहा था। मैं इनकी तकरार सुनता रहा। खातून जब मायूस होकर चली गई तो मैंने अपने दोस्त से माजरा पूछा। उसका जवाब था, ये बेवा है। इसका खावन सऊदी अरब में काम करता था। खानदान खुशहाल था, लेकिन फिर खावन रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया और इसकी जमीन जायदाद पर इसके देवरों ने कब्जा कर लिया। उसके पास अब छोटे से घर के अलावा कुछ नहीं। 2 बच्चियां हैं, वो स्कूल जाती हैं। ये अनपढ़ और बेहुनर औरत है। इसका जरिए रोजगार कोई नहीं। सऊदी अरब से 2-4 माह बाद खामन की थोड़ी सी पेंशन आ जाती थी और ये उसमें गुजारा कर लेती थी, मगर अब वो भी रुक गई है। मेरे वालिद साहब इसे उधार राशन दे देते थे, लेकिन ये भी अब थक गए हैं। लिहाजा मैं जब भी इसे देखता हूँ तो मैं इससे अपने पैसे मांग लेता हूँ। ये हमारा रोज का तमाशा है। तुम छोड़ो, ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? वो रुका और हंसकर बोला, ये एक आम सी कहानी थी। ऐसे किरदार हर शहर, हर कस्बे में करोड़ों की तादाद में हैं। आप किसी करियाना स्टोर पर चले जाएं, आपको ऐसे बीसियों लोग मिल जाएंगे। मगर पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने अपने दोस्त से उसका पता लिया, उसके खावन का नाम पूछा, बाजार गया, 2 हफ्तों के लिए खाने पीने का सामान खरीदा, बोरी बनाई और जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। वो अपनी चादर संभालते हुए बाहर आ गई। 5 और 7 साल की 2 बच्चियां भी उसके साथ आकर खड़ी हो गईं। मैंने सौदा उनकी दहलीज पर रखा और अदब से अर्ज किया, मेरे वालिद अरशद साहब मरहूम के दोस्त थे। उन्होंने आपके खावन से कुछ रकम उधार ली थी। वो मुझे कर्ज की अदायगी का हुक्म दे गए हैं। मेरे हालात सरदस्त अच्छे नहीं हैं और मैं ये रकम यकमुश्त अदा नहीं कर सकता। मेरी तनख्वाह कम है। आप अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं आपको 15 दिन बाद घर का सौदा दे दिया करूँगा। इससे मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और आपके घर का निज़ाम भी चलता रहेगा। वो औरत और उसकी बच्चियां हैरत से मेरी तरफ देखने लगीं। मैंने उन्हें सलाम किया और वापस आ गया। मैं उसके बाद उन्हें हर 15 दिन बाद राशन पहुंचाने लगा। वो खामोश हो गया। मैंने उससे पूछा, तुम खुद गरीब थे, तुम इनके राशन के लिए रकम कहाँ से लाते थे? उसने कहकहा लगाया और बोला, तुम शायद यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी जेब से सिर्फ वही सौदा खरीदा था। 15 दिन बाद इनका सौदा फ्री हो चुका था। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, मैं अगले दिन दुकान पर गया तो मेरे मालिक ने मुझे मशवरा दिया, हमारी दुकान का थड़ा खाली होता है, तुम्हारा काम शाम के वक्त स्टार्ट होता है और वो भी तुम घंटे में ख़त्म कर देते हो और सारा दिन फारग बैठे रहते हो। मैं तुम्हें चावल और दाने दे देता हूँ, तुम ये थड़े पर रखो और 5-5, 10-10 किलो बेच दो, तुम्हें इससे फ़ायदा हो जाएगा। गला मंडी में थूक का काम होता है। हमारे पास 5-10 किलो के बेशुमार खरीदार आते हैं, लेकिन हम इनसे माजरत कर लेते थे। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। मैं अपने मालिक से दालें, चावल और चीनी खरीदता था, उसके 5-5 और 10-10 किलो के पैकेट बनाता था और खड़े खड़े बेच देता था।
آپ یقین کریں 2 ہفتوں میں میری آمدنی 4-5 گنا بڑھ گئی، اور میں 15 دن بعد جب اس کے بیوہ کے گھر گیا تو میرے پاس سودا بھی ڈبل تھا اور میری جیب بھی ٹھیک ٹھاک بھاری تھی۔ میں نے 1 ماہ بعد اسے بچیوں کی فیس، کپڑوں اور جوتوں کے لیے بھی رقم دینا شروع کر دی۔ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں 2 سال بعد اس دکان کا مالک تھا جس پر میں منشی ہوتا تھا۔ وہ دکان بعد ازاں پورے کمپلیکس میں تبدیل ہو گئی اور میں دکاندار سے سیٹ بن گیا۔ میں منڈیوں میں اجناس سپلائی کرنے لگا اور آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ شاید اس کی وجہ وہ عورت اور اس کی 2 بچیاں تھیں۔ وہ بچیاں بڑی ہوئیں، ایک MBBS کر کے ڈاکٹر بن گئی، دوسرے نے BA کے بعد بیوٹی پارلر بنا لیا۔ وہ اب 14-15 سیلون چلا رہی ہے، جبکہ آنٹی ایک یتیم خانہ اور بیوہ گھر چلا رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر رک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ ہنس کر بولا مجھے نیکی کا چسکا پڑ گیا۔ میں نے اس کے بعد اس جیسے گھرانوں کو راشن دینا اور فیملیز کی مدد کرنا شروع کر دیا۔ میں پہلے اپنی کمائی کا 10% اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا اور یہ اب آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 60% تک ہو چکا ہے۔ منافع کا 60% اللہ کی راہ پر خرچ ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے صرف 40% رکھتا ہوں، لیکن یہ 40% بھی بے انتہا ہے۔ میں روز صبح اٹھتا ہوں اور آنٹی کو دعا دیتا ہوں۔ وہ اگر اس دن میری زندگی میں نہ آتی تو میں شاید آج بھی کسی دکان پر منشی ہوتا اور 7-8 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہوتا۔ وہ آئی اور اس نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا جس پر کامیابی اور خوشحالی کے پل ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کہانی فرضی لگے گی اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس اس قسم کی کہانیاں گھڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں، لیکن آپ یقین کریں یہ کہانی 100% سچی ہے، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسی لاکھوں کروڑوں مثالیں موجود ہیں۔ میں اپنے ملک میں ایسے درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اللہ سے تجارت کی اور یہ خود بھی ارب پتی ہو گئے، اور ان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے لیے بھی زندگی آسان ہو گئی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار ایسا کر کے دیکھ لیں۔ آپ اٹھیں اور کسی بیوہ، کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ لیں۔ آپ کسی طالب علم کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں اور آپ اس کے بعد اللہ کا کرم دیکھیں۔ آپ کو اگر اس کے بعد خوشحالی، مسرت اور کامیابی نصیب نہ ہو تو آپ اپنا نقصان مجھ سے وصول کر لیجئے گا۔ آپ یقین کریں دنیا میں صرف ایک ہی تجارت ہے اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی اسٹاک ایکسچینج ہے جس کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوتا، جو کبھی مندے کا شکار نہیں ہوتی، جو کبھی کریش نہیں ہوتی، اور وہ ہے اللہ کی اسٹاک ایکسچینج۔ لہٰذا میرا آپ کو مشورہ ہے آپ ایک بار اس اسٹاک ایکسچینج میں کھاتہ کھول کر دیکھیں، آپ کو تجارت کا مزہ آئے گا۔